नमस्कार दोस्तों, भरत शर्मा फिर एक बार आपके साथ हैं। आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो सभी के सभी दिन 365 डेज 365 दिन माताओं के ही होते हैं, बट इससे बड़ा कोई पर्व, इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं है। मदर्स आर द क्रिएटर्स, वही जननी है, वही लाइफ को लाती हैं इस दुनिया में। तो सभी माताओं को मेरा हाथ जोड़ के नमन मदर्स डे में। हजारों लाखों की हजारों लाखों की तरह मैं बाजार में बिक ही जाता, हजारों लाखों की तरह मैं बाजार में बिक ही जाता। ये तो अच्छा है कि मैं पहले से ही गुलाम बनकर आया था, ये तो अच्छा है कि मैं पहले से ही गुलाम बनकर आया था। कुछ ने तो रास्ते में ही मेरी बोली भी लगा दी, कुछ ने तो रास्ते में मेरी बोली भी लगा दी। ये तो अच्छा है कि मैं अपनी माँ के पाँव छूकर आया था, ये तो अच्छा है कि मैं अपनी माँ के पाँव छूकर आया था। मेरे बिना कुछ कहे, मेरे बिना कुछ कहे, मेरे हर अल्फाज को वो जान लेती है। ये मेरी माँ, ये मेरी अम्मी ही है जो मेरे बिना बताए मेरे सब दर्द को जान लेती है। उसके हाथों में ही ये चमत्कारी ताकत होती है, उसके हाथों में ही ये चमत्कारी ताकत होती है कि बस सर पे वो हाथ फिरा दे तो बड़ी से बड़ी तकलीफ दूर हो जाती है। कश्ती जब भी मेरी ज़िंदगी की कश्ती जब भी सैलाब में आ जाती है, मेरी माँ दुआ करती ख्वाब में आ जाती है। तो ये जिसे कहते हैं ना कि वो इंसान जिसको मुश्किलों ने चलना सिखाया हो, वो कभी जीवन में हार नहीं सकता। ऐसे जिस इंसान के पीछे उसकी माँ का हाथ हो, माँ का आशीर्वाद हो, माँ की दुआएं हो, वो इंसान को पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में कोई नहीं हरा सकता। जिसके सर पे माँ की दुआओं का ताज है, वही तो दुनिया का असली सरताज है। तो कभी भी माँ की आंख में आंसू ना आए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये माँ का जो कर्ज है ना, ये ऐसा कर्ज है जो कभी भी कोई अदा नहीं कर सकता। हर रिश्ते में कुछ आधा अधूरा होता है, किसी भी रिश्ते को देख लो, हर रिश्ते में कुछ आधा अधूरा होता है। ये माँ का ही रिश्ता है जो बाकियों से 9 महीने ज़्यादा होता है। ये माँ का ही रिश्ता है जो बाकियों से 9 महीने ज़्यादा ही होता है। तो माँ जो है वो ईश्वर का रूप नहीं, ईश्वर ही है। जिसे कहते हैं ना कि दीवानगी ऐसी करो कि उसको भी अपना दीवाना बना लो, दीवानगी ऐसी करो कि उसको भी अपना दीवाना बना लो। लेकिन जब मंदिर जाते हो और सजदा करते हो, हाथ जोड़ते हो, प्रणाम करते हो, तो उधर से भी आवाज़ आ जाती है कि अगर घर में अपनी माँ को नहीं पूछ कर आया, उसके पैर छू के नहीं आया, तो यहाँ के भी क्यों समय गवाता है। मंदिरों में जाके भगवान को क्या ढूंढोगे, घर में अपनी माँ के पैर छू लो, धरती पर ही स्वर्ग मिल जाएगा। आपको पैदा करने वाला सबसे बड़ा भगवान आपकी माँ है, आपकी पहली गुरु आपकी माँ है, आपको जीवन की हर शिक्षा देने वाली आपकी माँ है। एक माँ की नज़रों में उसका बेटा सबसे प्यारा होता है। दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी माँ कहती है कि तू मेरा सबसे अच्छा बेटा है, बस वहीं बात खत्म हो गई। तो माँ की नज़रों में उसका बेटा राजा होता है, माँ की नज़रों में उसका बेटा राजकुमार होता है। एक पल मैं सोचता था, एक पल मैं सोचता था कि कहीं मेरे गुनाह कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गए। एक पल मैं सोचता था, डरता था, कहीं मेरे गुनाह ज़्यादा तो नहीं हो गए। और दूसरे ही पल पे मैं जन्नती हो गया, दूसरे ही पल में मैं जन्नती हो गया। सुबह आँख खुली तो देखा, सुबह आँख खुली तो देखा कि मैं रात को माँ के पाँव पकड़कर ही सो गया। सुबह आँख खुली तो देखा मैं रात को माँ के पाँव पकड़कर ही सो गया। तो दोस्तों, आपके हर गम को जो आपसे पहले जान लेती है, आपकी हर खुशी को अपने से पहले जो अहमियत देती है, और अक्सर कहते हैं कि माँ बड़ी नादान होती है, बड़ी नासमझ होती है, क्योंकि उससे आप रोटी मांगते हो तो वो आपको हर बार 4 ही देती है। ये फ़र्क होता है माँ और दुनिया में। इसलिए कहते हैं कि माँ की बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वो ऊपर वाला मालिक, ऊपर वाला भगवान खुद कहता है कि माँ के पैरों में ही जन्नत है। मैं कुछ भी लिखता हूँ, मेरी कलम उसे अधूरा रहने देती है। मैं जो भी लिखता हूँ, मेरी कलम उसे अधूरा रहने देती है। शायद मेरी कलम भी जानती है कि मेरे अधूरेपन को मेरी माँ पूरा करती है। अगर मैं
उसके बारे में कुछ ना कहूँ तो क्या खाक कहूँगा? अगर मैं उसके बारे में कुछ ना कहूँ तो क्या मैं खाक कहूँगा? और अगर मुझे मोहब्बत बयां करनी हो तो एक लफ्ज़ में बस माँ लिख दूँ, जिसमें मोहब्बत भी आ जाएगी और पूरी कायनात भी समा जाएगी। वो शख्स है माँ। खुशियाँ बड़ी मुश्किल से मिलती हैं इस जहाँ में, खुशियाँ बड़ी मुश्किल से बड़ी कम है इस जहाँ में, तो बलाएं ले लो। खुशियाँ बड़ी कम है इस दुनिया में, तो बलाएं ले लो। और अगर ज़ख्म ना सहा जाए तो दवाएं ले लो। और अगर ज़ख्म ना सहा जाए तो दवाएं ले लो। अगर कोई भी दवा आपके ज़ख्म को सुकून नहीं पहुंचा पाती तो जाओ, घर जाओ, माँ के आगे सजदा करके माँ से दुआएं ले लो। तो माँ से बड़ी डॉक्टर कोई नहीं है, माँ से बड़ा दोस्त कोई नहीं है, माँ से बड़ा गाइड कोई नहीं है। तो ये मदर्स डे पे आपसे शेयर करने का पर्पज़ ये है कि आप सब जानते हैं, आप पूजा करो, आप मंदिर जाओ, आप मस्जिद जाओ, आप गुरुद्वारे जाओ, सजदे करो, लेकिन ये बात मत भूलो कि शायद ही ऐसा कोई मंदिर होगा जहाँ पे आपकी माँ ने आपके लिए पूजा ना की। शायद ही कोई ऐसा गुरुद्वारा होगा जहाँ माँ ने आपके नाम के लंगर ना बंटवाए हों। शायद ही कोई ऐसी मस्जिद होगी जहाँ आपकी माँ ने आपके लिए सजदा ना किया हो, आपके लिए दुआएं ना मांगी हो। तो वो तो जीता जाता भगवान है, वो भगवान का रूप नहीं, जीता जाता भगवान है। जिस इंसान ने अपनी माँ की सच्ची दिल से सेवा कर ली और माँ के दिल को खुशी पहुँचा दी, उसको फिर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, सारी पूजाएं उसके अंदर आ जाती हैं। मेरी खिदमत से वो खुदा भी खुश हो गया, मेरी खिदमत से वो खुदा भी खुश हो गया। बोला कि तुझे क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए, आसमां चाहिए, क्या चाहिए? मैंने भी हाथ जोड़ के बोला कि मुझे इस तरह की दौलत नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ देना ही है, मुझे कुछ अदाई करना चाहते हो तो मेरी ज़िंदगी से वो दिन निकाल दो कि जब मेरी माँ की अर्थी मेरे घर के सामने, दरवाजे के सामने हो। माँ का साया सब पे बना रहे। जिस किसी पे भी किसी वजह से उनकी माँ का साया नहीं है, लेकिन वो कभी ऐसा ना सोचें, क्योंकि माँ ऐसी है कि माँ की दुआएं हमेशा आपके साथ होती हैं। माँ अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती। वो कहते हैं ना, यूँ तो दुनिया में सब आपके साथ होते हैं, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो आप देखते हो कि सब हट जाते हैं, हर तरफ अंधेरा होता है, सिर्फ एक माँ का साया होता है। और जब आप आँख खोलते हैं तो आप अपनी मंजिल पर होते हैं। तो माँ की दुआएं, माँ का साथ हमेशा आपके साथ है। जिनकी माँ किसी वजह से उनके साथ नहीं है, मेरी संवेदनाएं हैं, लेकिन उनकी माँ उनके दिल में है, उनके दिमाग में है, उनकी माँ की दुआएं उनके साथ है, माँ का आशीर्वाद उनके साथ है। कोई काम करने निकलें, माँ से आशीर्वाद लें, माँ की फ़ोटो के आगे हाथ जोड़ें, उनसे विनती करें। अगर उनका हाथ, जिसे कहते हैं ना, खुदा खुद कहता है कि माँ के चरणों में जन्नत है, तो सोचो ना, जिसके सिर पे माँ ने हाथ रख दिया, उस सिर की कीमत क्या हो जाएगी। उस इंसान से दौलतमंद और कोई नहीं है जिसको माँ का प्यार, माँ का साया मिल रहा है। और उस इंसान से बदकिस्मत कोई नहीं है जो अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं कर रहा, या किसी भी उसकी चीज़ की वजह से उसकी माँ के दिल को दुख पहुँच रहा है। खुदा भगवान आपकी हर गलती को माफ़ कर सकता है, लेकिन अगर माँ के दिल को दुखाया तो उस चीज़ की कोई नाफ़ी नहीं, ना इस दुनिया में ना उस दुनिया में। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और यही बोलूँगा, हैप्पी मदर्स डे टू यू ऑल। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो, मैं अपने आप को भी कहता हूँ कि भरत कभी भी माँ के सामने मत रोना, कि भरत कभी भी माँ के सामने मत रोना, क्योंकि जहाँ बुनियाद होती है वहाँ नमी अच्छी नहीं होती। जो मदर होती है ना, वो फाउंडर होती है, फाउंडेशन होती है पूरे घर की, पूरे परिवार की, पूरी सोसाइटी की। मदर की हमेशा इज्जत करो, उनकी बात मानो और उनकी वैल्यू करो। उनकी कोई ऐसा काम मत करो जिससे उनको बुरा लगे। कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आप ऐसे काम करो कि उनको प्राउड फील करवाएं। फिर मैं हाथ जोड़ के सभी माताओं को नमन करता हूँ। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।